मैं आपको ये कमिट कर सकता हूँ कि माई प्राइस विल बी 30% चीपर देन चाइनीज। ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ और दिखा दूंगा। उसके बाद में भी अगर लोग चाइना जाके खरीदना चाहें तो उनकी मर्जी है। वी एस्टेब्लिश फॉर अवर लार्ज इलेक्ट्रोलाइजर इन द मार्केट एंड पीपल स्टार्ट आस्किंग कि हमको इनका चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। मेरे पास में 10,000 करोड़ का है, ठीक है, कैनेडियन कंपनी से, इंडिया से भी नहीं, पर मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ कि एक कंपनी जिसको उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया एक जामनगर की कंपनी के साथ। आज आप पूछो क्या है, दैट क्लाइंट इज माइन। ये सब बिजनेस में ना दो बिजनेस है, एक मिल्क बिजनेस और एक है काउ बिजनेस। काउ मतलब ये मैंने गाय पाली है जो दूध देती है, मैं गाय दे दूंगा, आप दूधो और उसे डिस्ट्रीब्यूशन करो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। जिन कंपनी के नाम लिए उसमें से किसी कंपनी ने मुझे ऑफर की थी कि तुम अपनी कंपनी बेच दो, और आई वुड से नो। आई थॉट कि यार बहुत हो गया, चलो बेचिए, अब हम भी इधर चले जाए। बट व्हेन आई टोल्ड माय सन कि आई एम गेटिंग दिस ऑफर, सो शुड आई सेल इट? ही सेड नो। राइट नाउ वी आर वैल्यूड एट 400 करोड़। 60 करोड़ से आप 400 करोड़ तो आप 6 सालों में आ गए। तो दैट्स द ह्यूमंगस कैगर। जिस देश में प्राइम मिनिस्टर को सिखाना पड़ता है कि खाना खाने के बाद हाथ धोना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सादर पॉडकास्ट में, जहां पे हम ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स चीजों को, ताकि एज ए इन्वेस्टर आप बेनिफिट कर सके, उस नॉलेज को यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उसे इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें अबाउट सर्टेन बिजनेसेस व्हिच आर अपकमिंग और अबाउट सर्टेन टेक्नोलॉजीज व्हिच आर लीस्ट अंडरस्टूड इन दिस मार्केट। बिकॉज टेक्नोलॉजी होती ही बाय नेचर एक कॉम्प्लेक्स चीज होती है, और उसे सिंप्लीफाई करने के लिए समटाइम्स वी नीड टू गो टू द पर्सन हु एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू इट and who is trying to pioneer those technology, उनसे हम सीखते हैं। और इसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन को सिंप्लीफाई करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन पे हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें हमने बेसिक लेआउट आपको बताया था, व्हाट इज ग्रीन, व्हाट इज पिंक, व्हाट इज ब्लू, व्हाट इज ग्रे, और उनके बेसिक एंड यूजेस के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले वो वीडियो देख करके इस वीडियो को जरूर कंप्लीट करें, बिकॉज इसमें हम उस ट्रेडिशन को आगे ले जा रहे हैं विद द बेस्ट expert available in this country at this point of time, and I'm introducing Mr. Anil Agarwal ji, who is the managing director of Aerox Region, which is a company currently working intensively into green hydrogen and hydrogen value system per se, and they have successfully implemented more than 80 projects in country of multiple sizes. So he is the person who can give us a clear dope and clear understanding of what actually green hydrogen is, what are the technological challenges, what are the opportunities, and कितनी सारी कंपनियों के नाम हम सुनते हैं आज के डेट में मार्केट में कि ये ग्रीन हाइड्रोजन कर रही है। हर दूसरी तीसरी कंपनी जो एनर्जी वैल्यू सिस्टम में है, कहीं ना कहीं खुद को ग्रीन हाइड्रोजन से अटैच कर रही है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी हम एक मार्केट प्रैक्टिशनर से ही जान सकते हैं, एंड ही इज द एक्सपर्ट एंड हु हैज बीन रिसेंटली conferred with an honorary doctorate from MIT University. So this is no better time to bring him on board in front of, and thank you Agarwal ji for giving us time. It's my pleasure. तो आप मुझे बताएंगे कि why you chose hydrogen? Do you think hydrogen is a future? Hydrogen was always a future. I think even since we started learning hydrogen in class 5th, but focus was not there for the countries and for the government to make hydrogen as a fuel, and our basic, and we were all dependent on fossil fuels. Right. Everybody knew what hydrogen can do, but people were not interested to get into hydrogen for certain reasons which can be explained, like because there are so many oil companies who have their own vested interest and they didn't want hydrogen to come in the forefront. But now, since we have a prime minister who is very focused about hydrogen, so it has come on the forefront, and now everybody is talking about hydrogen. Now there is no going back on it. When you got involved into hydrogen per se? About 25 years back. Oh, that's amazing. So let's start with the global perspective कि हाइड्रोजन जो है वो ग्लोबली किस हद तक पेनिट्रेट हो चुका है इन द एनर्जी सिस्टम? Some large projects have been announced in Europe, in Saudi Arabia. India के अंदर लोग बातें कर रहे हैं. Some tenders have really come out of it, and I think it is now only a matter of few more months or in years, and it will be seen everywhere. जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ब्लू हाइड्रोजन की बात करते हैं, ग्रीन भी सेम ब्रेथ में बोल देते हैं, और ग्रे तो पहले से है। तो ब्लू हाइड्रोजन से ग्रीन हाइड्रोजन किस मामले में अलग है? देखो क्या है, हम लोग हाइड्रोजन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और हम हाइड्रोजन गैस जनरेट करने के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि पीछे से क्या आ रहा है, बट ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ये सब जो है, हाउ डू वी फीड अवर इलेक्ट्रोलाइजर, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइजर को पावर चाहिए होती है। जैसी पावर देंगे वैसे उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जनरली अगर आपने रिन्यूएबल से पावर दी
तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी और कोई डिफरेंस नहीं है। हाइड्रोजन के नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, सो एज ए इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर आपके लिए वो हमें फर्क नहीं पड़ता। यू आर अ हाइड्रोजन प्लेयर प्योरली, Yes. कलर ऑफ हाइड्रोजन डजंट चेंज बट यू। मोर एंड मोर पीपल विल आस्क ग्रीन हाइड्रोजन, वो फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर इक्विपमेंट खरीदेंगे तो हमारा नंबर आएगा उसमें। Okay, so green hydrogen is a driver, business driver for you more. इट इज एट द बैक एंड। अब ग्रीन हाइड्रोजन में बेसिकली क्या कि आपकी पावर अगर आपने सोलर से दी तो वो ग्रीन हो गई, विंड से दी तो ग्रीन हो गई, न्यूक्लियर से दी तो ग्रीन हो गई, उसमें और कोई चेंज नहीं है। जब आप सोलर के साथ में एक इक्विपमेंट बनाते हो तो कुछ चैलेंजेस हैं जो करने पड़ते हैं। तो आप इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर। We are the only one right now in India. We are the only one who has supplied. We are approved by BHEL, NTPC, EIL. EIL. So EIL certification carries the most weight in terms of अगर PSUs के जो भी contract होते हैं, so you will definitely get a We preference. are getting, I think 85% of the jobs are already with us, except for the few who are. You said that there is a plethora of opportunity for you in umbrella of Make in India because you have a competition which is outside India, which is China. अगर हम चाइना को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करें तो इंडिया में you are the only company who has the indigenous technology for electrolyzer. Yes, but if you Google, you will find many Yes, companies yes. trying to say that we are doing this, we are doing that. Right. Even the SECI has come out with a PLA scheme. 20 people have been avoided, but I should not talk about other people who are trying to be in the similar field. Okay. But I think it would be good if you can go and meet everybody, whosoever is in that list, and ask what they have done. So I've met one of them. They were talking that they are taking technology It's from like China. it's like somebody saying that I'm going to make car. He make chassis, buys the engine from outside India, Right. assemble it, and then say I have made the car. So I have nothing against those people, but right now we need to do the core item in India, Yeah. and I would request many more people to come and join us. Okay. To localize this. Yeah, to localize it. Yes. किसी भी टेक्नोलॉजी में होता है कि लोग पहले बेग बोरो स्टील, they try to have the technology at the first place, but you are the person who was ahead of the race. I was ahead of the race, but frankly speaking, I think I am still about 2 years late because I was also wondering what to do about this. What to do about this? Because everybody started talking about hydrogen. There are challenges to make large size hydrogen plants. Second thing is, this is not an equipment that you can make and keep in your drawing room. Each equipment will cost about 5 to 10 crores. Right. What would you do after you make it? Even if you have the knowledge to make it. So you need industry to start demanding that we need it. I had the capability even 10 years back. I didn't have the guts to start doing it. Now I am decided that I will be doing it. Okay, so this clarity has come thanks to the government initiatives which has been announced. There are green hydrogen missions, there are site, there are SECI operating. So can you just explain the landscape of regulations? See, one thing is that we have a leader right now in our country who understands this very well, and now there is a team who wants green hydrogen to become a reality. Okay, it can start from refineries, steel, mobility, and so many others. Now, question is, equipment which is supposed to be installed to make hydrogen usage in refinery to be green will cost thousands of crores. Right. Okay, who is going to invest it? But slowly, I think with the government push, people are coming out. There are about 5 to 6 tenders in the field with all refineries, and they are setting up the system on BOOT basis. Just for the audience to understand, BOOT stand for BOOT, build, own, operate and transfer. Yeah. Lot of companies, lot of large engineering companies, lot of EPC companies have bid that, and they have intention to get into this. So you are saying that initially it was started with BOOT, but now model is BOO. Yeah, it's BOO. Yes, build, own and operate. Yeah, No because transfer. because the refineries are giving the mandate for 25 years. Okay. Okay, they don't want to Take right that now take it over. Reality is there is no such plant in the world which is operating, and India will be the first to start this. We talk about the world, one country which is very near to us started this, Okay. tried, and
a company like Indian Oil, there, I mean, like a counterpart of that, started it, but that project failed. Okay. So, what are the challenges in executing such project, large scale project? Equipment, Equipment. okay, So, and the heart is electrolyzer. electrolyzer. Okay. Assuming that that chapter is being taken care, if people like me and maybe few more joins hand, I think supplying of electrolyzer will not be a problem. But then we definitely need skilled manpower. And there is an opportunity of at least 10 to 20,000 engineers to start working in this field, which is actually the biggest challenge and necessity for India. Let me tell you, it's not that difficult to learn. People can start learning it in few months, and we are also planning to have our own institute to teach people on hydrogen technology. SECI and the site, what they are saying is they are trying to tell businessmen in India कि भाई साहब आप ये काम करो. And a lot of people have shown interest. Unfortunately, a lot of people who have shown interest have used that opportunity only to raise money from the market. That's the sad part. Yeah. Which is not good for the country. Correct. Okay. I should not say, except for one or two very top line companies, nobody has done anything. Nor they plan to do anything. Okay. So how will they get fund and the paybacks? Because today what is happening is people in the market, everybody, like everybody knows about hydrogen. Like in COVID time, everybody learned what oxygen is. Right. Okay. Now people are learning hydrogen. So there are people who have a lot of money and they want to invest. So you declare yourself that you are a hydrogen person, people will give you money. Right. But if government is giving let's say viability gap funding for hydrogen projects, or maybe no, government will not give any viability gap funding. This government will not give. This will not give. Okay. No. So government is pushing the people. They would possibly arrange easy funds for people to do this. They will push PSUs to start using it, but everything is very commercial. Okay. So I don't think we need, and I personally don't think that the government should get into that. Okay. Government has given a kind of an incentive that if you are using hydrogen, they will give this much per kg of hydrogen to the user. Okay. To the government will be the intermediary to give it to the user. Okay. So they that means if you have a steel plant or any plant and you are using X amount of kgs of hydrogen, so if you buy from the green source, you can claim that amount from the government. Okay, so it's like the CER and REC certificate, renewable energy certificate, or CERs. But that is not a strong support, so to say. No. Do you know the advantage of hydrogen? If you can explain it, I would be happy to listen to you. You're from Delhi NCR region. Yes, sir. You know how is the condition when the environment goes bad. Right. If I tell you the whole city will be clean if you start using hydrogen, and it will be worth staying in this city for next 100, 200 years, your next generation will be very happy. So is that not an incentive? Yes, it is. So that's what people have to learn. How much you pay to a doctor when you get sick? Question is, hydrogen is a necessity today, 101%, because we need to clean our environment. Nice. Forget about the cost for the time being. I must say, 20 years back, people used to go to a tap and start drinking water directly. Now anybody does it. No. Everybody pays for 20 rupees for the bottle. Right. So, water was supposedly free then, free now. But why are people paying 20 rupees? Because that they have learned that it is not safe to use tap water directly. Correct. So same way people will learn. Okay. And government's role as a facilitator of that transition. Yes, and government should do only that. Is there a possibility in this scheme of things that government would be an off-taker of this? The government, see, PSU is government, no?
Yes, you. So PSU say you produce hydrogen, but you know what? All these tenders are saying, let 10 people bid, and whosoever is going to give me the cheapest price, I will buy from them. Whereas if you remember the solar days, government said, I will buy at this price. Government doesn't want to do the same thing, but For this. and I don't think government should do it. And through PSU, it's a quasi-government thing, so I take your argument that government is indirectly or directly doing it, Yeah. whatever is possible. Yeah. In terms of developing the ecosystem, which how you see the people who are doing those projects, like big names are involved, like L&T, Reliance, Adani, and everybody is there. Everybody, all are familiar with those names. What's your take on their plans? Like 2030, Adani had a plan, Reliance had a plan of. They are very big names. Okay. It doesn't suit me to make a competition between them and me. But I can tell you one thing from my experience, they wouldn't do anything. If they are listening, they should actually contact people like us because we can make things working. They are actually testing the waters. And that their technology vendor are somewhere, somebody is in Norway, somebody in China. No, Norway company is a real good company, but they are 4 times expensive than anybody else. Right. Now, I really don't know if they will make in India, they will reduce the prices to 25% of what they are generally today. I think that would reduce manufacturing cost in India, but that is basically for the export market. Okay. The plan they have built, the capex plan they have. That's also right now, I don't know what is the stage. Till 6 months back, it wasn't there. I will tell you how it will evolve is the moment this oil companies tenders are floated and they become reality, then these people have to buy electrolyzers. Right. Okay. Whether I get it or they still decide to import it, I don't know. But I am thinking that because I will be able to give it at a very reasonable price, I am available in India. As far as my other competitors are concerned, who are not in India, I know their drawbacks. Okay. So once I started selling it or more electrolyzers start coming in, then maybe and they may put more money into actually manufacturing. But today, it's not seen. Okay. Just to closing on the regulatory part, there is no tax incentive on the table also for somebody making green hydrogen. I think I don't know. I may be wrong. Government is trying to impose penalties if they continue to use fossil fuel and pollute the environment. So incentive maybe if you are using this, you pay this much more. If you're not using green, you get incentivized in a different form. Okay. But having seen the solar and wind value chain very closely, the renewable purchase obligation, which was the given target to all the big institutions, big companies and PSUs and all. But it took long time to really get it to result level. That 5 साल पहले RPO decide हुआ था, 3-4 साल के बाद फिर लोगों ने उसको कंप्लाई करना शुरू किया. जब तक इंडस्ट्रीज अपने पैसा निकाल के लगाएंगे नहीं, तब तक वैसे ही कुछ नहीं होगा. नहीं, आज की तारीख में तो सोलर में तो कहीं कोई इशू है ही नहीं. बट वहां से टेक्नोलॉजी कर्व जो है बहुत जल्दी फ्लैटन हो गई. द कॉस्ट because the product is like that. It's like an assembly line. You got a machine, you start producing it, and then उसकी installation में कोई technology नहीं है. Anybody these days, if you see in Gurgaon, there are 200 companies who are into EPC. यहाँ से सामान लिया आके लगा दिया आपके. Correct. But in hydrogen, it will not be like that. Before coming to electrolyzer, let's try to have a view of the use cases. तो जैसे कि एक यूज केस है जो कि ऑटोमोबाइल फ्यूल की तरह है. रिफाइनरीज है, स्टील है, मोबाइल है, एडिबल ऑयल है. इसके अलावा हजारों और हैं जो लोग हाइड्रोजन आज यूज करते हैं. ठीक है, क्या है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन पीपल आर बाइंग इट फ्रॉम द स्पेंट हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोअल्किली प्लांट्स. वो कितनी है? वो तो कम ही है. हाँ, वो खत्म हो जाएगी. खत्म हो जाने के बाद में फिर कहाँ जाएंगे लोग? इसके पीछे आएंगे.
राइट, मतलब डेडिकेटेड हाइड्रोजन प्लांट की जरूरत है, डेडिकेटेड। पहले भी लोगों ने लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाए हैं। गुजरात में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। सी इंडिया के चारों रीजन है ना, उसमें साउथ और ईस्ट उनके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ हाइड्रोजन बहुत हाई प्राइस पे बिकती है। ओके, सो ये बिकॉज ऑफ क्लोरोअल्कली प्लांट की अवेलेबिलिटी के कारण कम। या पंजाब में है क्लोरोइलेक्ट्रिक प्लांट, हाँ, यहाँ है, ठीक है, वहाँ आने चाहिए। ऑलरेडी वायबिलिटी केस बना हुआ है। ओके, बिकॉज द प्राइस पॉइंट अदर हाई है। ओके, तो अगर हम स्टील पे आते हैं, जैसे स्टील पे ग्रीन स्टील करने की बात हो रही है, बट इफ आई टॉक टू लेट्स से दिस आर्सेलरमित्तल जो नए प्लांट डाल रहे हैं, या फिर जेएसडब्ल्यू, तो वो लोग जो है अभी भी ब्लास्ट फर्नेस मेथड पे ही जा रहे हैं, बिकॉज दैट्स द कोर, उसी में इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है, तो दे आर नॉट गोइंग एक्चुअली इनटू दैट ESG। स्केल आती है, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया यूज तो करके देखो, कंपेरिजन तो बनाओ। अब क्या है कि उनको अपनी फर्नेस के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट, वो चेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसको छोड़ो, आप अपने घर के अंदर जो एलपीजी यूज करते हो उसमें भी हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बर्नर चेंज करना है। गैस आपकी 24 घंटे तो नहीं चलती है ना, 5 मिनट का काम नहीं है बर्नर चेंज करने का। जैसे आज हम एलपीजी सप्लाई करते हैं टैंकर्स में, वैसे आप उसमें भी सिटी गैस में यूज कर सकते हैं। आप सीबीजी यूज कर रहे हो आजकल सिटी गैस में, उसके अंदर मिक्स करके दो। तो जैसे सीबीजी का मैंडेट जो है नेचुरल गैस सीएनजी पीएनजी में जो मिक्स करने का है, वो आई थिंक लेस देन 10%। किस चीज का? कंप्रेस बायोगैस का 2% मिक्स करने का। कंप्रेस बायोगैस में किसको किस में मिक्स करना है? सीबीजी को नेचुरल गैस में मिक्स करके सीएनजी में मिक्स करने का जो मैंडेट है, किस लेवल पे है अभी? नहीं, नेचुरल गैस में तो आप टोटली रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीबीजी में चैलेंज तो सप्लाई की है ना, मतलब सप्लाई का इतने प्लांट आ रहे हैं, बहुत प्लांट आ रहे हैं, टेस्ट केस से निकल के बाहर आ गया है, वहाँ अब रियलिटी है। ओके, वो एक अलग जरूरत है, हम लोग वो भी करते हैं, बट वो एक अलग चैप्टर है। ओके, सो बट नेचुरल गैस में हाइड्रोजन मिक्स करना, HCNG बनाना या बायोगैस में हाइड्रोजन मिक्स करना, ये दोनों एक ही बात है, और वो भी पॉसिबल है। उसका इफेक्ट दूसरा है, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस में और सीबीजी में एक एलिमेंट है कार्बन। जब वो जलता है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो पॉल्यूट करती है। डीकार्बोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन से अच्छा कोई हाइड्रोजन ही है, क्योंकि CH4 में भी जल्दी तो हाइड्रोजन ही है ना। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात करें, तो कैन यू गिव अस अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी? वन इज द इलेक्ट्रोलाइजर। सर, इलेक्ट्रोलाइजर में 2 टेक्नोलॉजी थी, एक यूनिपोलर एक बाइपोलर। ओके, यूनिपोलर वाले खत्म हो गए सब, क्योंकि वो इनएफिशिएंट थी। इलेक्ट्रोलाइजर्स में एक टेक्नोलॉजी है PEM, एक है AEM, एक है SOEC। PEM को करने वाले कुछ लोग हैं वर्ल्ड में, इंडिया में भी एक है, बट बिकॉज उसके प्राइजेस ज़्यादा हैं तो इंडिया में तो किसी ने खरीदा नहीं है। छोटे मोटे लैब स्केल से भी खरीदे हैं तो अलग बात है। तो ये वही प्लेयर हैं जो स्टील के लिए काम करते हैं, जॉन कॉकरियल और उनके पास? नहीं, जॉन कॉकरियल अल्कलाइन है, वो वही करता है जो हम करते हैं। ओके, अब देखिए, जॉन कॉकरियल ने एक चाइना में एक कंपनी को टेक ओवर किया था, उसके प्रोडक्ट को वो दुनिया में बेच रहा है। अच्छा, उनका डेनमार्क बेस्ड कंपनी है ना ये? सर, वो कंपनी कहीं की भी हो, अच्छा, प्रोडक्शन उनकी चाइना में, चाइना से। आप उसको क्या बोलोगे? चाइनीज कंपनी बोलोगे ना, ठीक है। मैं आज US में बैठ के चाइनीज कंपनी को टेक ओवर कर लूँ, ये इन्वेस्ट कर दूँ, तो मेरी प्रोडक्ट तो अमेरिकन नहीं हो जाएगा ना। मैन्युफैक्चरिंग तो वही है। तो एनीवे, इसीलिए क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो लोगों को पता है, किसी को नहीं पता है। आजकल तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि चाइना से लेकर आओ, लेकिन लोग गवर्नमेंट चाइना से नहीं लाते हैं, घुमा फिरा के ले आते हैं, दुबई से, कोरिया से, थाईलैंड से। ओके, राउंड ट्रिपिंग हो रही है। हाँ, राउंड ट्रिपिंग हो रही है। अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ? जिस कंपनी का नाम मैं तो नहीं लूंगा, पर आपने ऑलरेडी नाम लिया है, उस कंपनी की आप न्यूज़ देखो 4 साल पहले, उसने कहा मैं इंडिया में प्लांट लगाऊंगा, लगा लिया? नहीं। क्यों? बट आई थिंक जॉइंट वेंचर में वो लगा रहे हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान में जमीन की कमी है? नहीं है ना। 10-15 एकड़ में प्लांट लग जाता है, मैं लगा रहा हूँ ना अब, तो जमीन की कमी नहीं है। सारी स्टेट गवर्नमेंट कह रही है आप हमारे यहाँ लगा लो, तो भाई तो जमीन का तो रीजन नहीं कि हमको जमीन नहीं मिली, ठीक है। पैसा इन सब कंपनियों में बहुत है, और उतना लगता भी नहीं है कि जितना ये दिखा के मार्केट से लेते हैं, तो फिर क्यों नहीं बनाया?
ऑफ टेक का इशू हो सकता है, जैसे तो इसका particularly- मतलब ये है, इसका मतलब जो मैं पहले कह रहा था कि लोग दे आर टेस्टिंग द वाटर्स, करेक्ट, सो है ना, कि भाई कोई बना ले, माल बिकना चालू हो जाए, फिर हम फिर हम लगाएंगे। लगाएंगे। हाँ तो ठीक है, बोले नहीं ना, मेरे को इस चीज से नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, मेरे को इस चीज से आपने 4 साल पहले क्यों बोला, 4 साल के बाद 3 साल पहले मैं आपको कुछ तो दिखाऊं ना, 4 साल हो गए, आपने सेकी में क्यों अप्लाई किया कि हम बनाएंगे, आपने उनसे चिट्ठियां ले ली 300 मेगावाट 200 मेगावाट की, बट आपने क्या किया, तो बेसिकली आप अपने आप को प्लस गवर्नमेंट को दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब हमारे, I should not make this statement, but I'm still making it based on this kind of interest by the businessman. गवर्नमेंट अपना गागा है कि हमारे इतना काम हो रहा है, हमारे इतना काम हो रहा है, सब क्या हो रहा है। करेक्ट। तो आप एज ए कंपनी आप लोगों ने कौन से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए हैं? हम एल्कलाइन में ही काम करते हैं, वही चलती है, ये 120 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और स्टेबल है, सबको पता है। Okay. ठीक है, आज की तारीख में आप प्राइसिंग की बात करते हैं, फिर दूसरी चीज आप बताइए, आप ऐसी आइटम क्यों लेंगे जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है और कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, क्यों लेगा? अनवायबल हो जाएगा। हाँ तो अनवायबल हो जाएगा, तो पर लोग करने लगे हुए सब, हम ये बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, मैं कहा ठीक है करो। तो अल्कलाइन वर्सेस पेम अगर हम बात करें, तो पेम जो एक कंपनी बना रही है इंडिया में, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए यूएस से लिया, आज ये फैक्ट्री लगाई है बेंगलोर के पास में। ओके, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है 10 करोड़ भी नहीं होगी, या 15 करोड़ होगी, या 20 करोड़ होगी। ओके, अब मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा इन्वेस्टर्स हैं, मैंने कुल 60 करोड़ रुपए मांगा है, और उसके अंदर मैं पूरा अपना ताजमहल खड़ा कर दूंगा, तो फिर 2000 करोड़ रुपए देने वाले तो मेरे को भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं लेके करूंगा क्या? राइट। See, when somebody is investing in you, he expects something out of you. Right. So if I cannot deliver, why should I take? Why should I fool people? I'm not into that business. That's great, sir. Because in this market, everybody is talking of blue hydrogen and with some capital raise plan, and it's like the becoming the new solar. I mean, after solar, I think there is a So solar में एटलीस्ट सब कुछ तो हो रहा है। सोलर में रेवेन्यू जनरेट हो रही है, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, लोगों की हिम्मत हो रही है, वो ठीक है। अभी करेंटली जो इंडिया में कंपनियां हैं, वो ब्लू हाइड्रोजन पे भी कुछ कंपनियां फोकस कर रही हैं, और अगर मैं बड़ी नाम लूं जैसे सैबिक हैं, जो सऊदी की कंपनी है, जो सबसे बड़ी, तो वो लोग ने भी कल ही ईटी में उन्होंने ऐड डाला था कि हम लोग ब्लू हाइड्रोजन को प्रमोट करना चाह रहे हैं इन इंडिया ऑल्सो। सो ब्लू हाइड्रोजन को आप कैसे देखते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर? और मी इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट। आप एक्चुअली के पीछे से कुछ भी डाल दो। बट सर, अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे एसएमआर से अगर करते हैं, जैसे हम एसएमआर भी करते हैं। आप एसएमआर भी करते हैं? हाँ। ओके, तब तो आप टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हैं इनटू ऑल सेंसेस। हम सब करते हैं हाइड्रोजन में, हम जिस भी रूट से, इंडिया का पहला कोको 1 गैस टू हाइड्रोजन प्लांट मैंने बनाया था जिंदल के लिए। ठीक है, कब? 12-13 साल हो गए। जीएसडब्ल्यू के लिए, बेलारी के लिए। सी वी अंडरस्टैंड द गैसेस, सो वी अंडरस्टैंड हाउ इट। ये कहना कि भाई ये गैस अच्छा ऐसे बनती है, मुझे नहीं आता है, आई थिंक दैट इज अ चैलेंज फॉर मी, व्हाई आई डोंट नो इट। सो वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, तो सो यू आर द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन, जैसे कि एसएमआर से बन रहा है या पीएसए एक जो टेक्नोलॉजी है, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, या एसएमआर क्या होती है, या इलेक्ट्रोलाइजर मेथड है, ये 3 मेथड है जिससे आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। पीएसए इज अ पार्ट ऑफ एसएमआर। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ एसएमआर। पीएसए से आप हाइड्रोजन नहीं बना सकते जब तक आपके पास में पीछे से हाइड्रोजन रिच गैस नहीं हो। ओके, अगर आपके पास में गैसेस हैं या कोई ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर हाइड्रोजन आपकी आ रही, उसको आप पीएसए से सेपरेट करके हाइड्रोजन निकाल सकते हो। ओके, वहाँ जनरेट नहीं कर रहे हो आप, खाली हाइड्रोजन जो फीड आ रही है उसको आप सेपरेटर की तरह। एसएमआर में भी यही होता है। एसएमआर में आप फ्यूज को जला के हाइड्रोजन रिच एक कॉम्बो बनाते हो जिसमें CO2 होती है, उसको अलग करते तो हाइड्रोजन बच जाती है। करेक्ट, वो जो हाइड्रोजन होता है वो ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। बट एसएमआर में इनपुट क्या है? नेचुरल गैस। हाँ, तो नेचुरल गैस है, तो इसलिए उसको ब्लू ग्रे जो बोलना है बोल दो। तो वो ऑयल एंड गैस में जो प्लेयर हैं, जैसे वो उनके लिए ज्यादा प्रेफर्ड होगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस में ऑलरेडी वही यूज होता है। करेक्ट, वो वही यूज है, लेकिन उसका कॉस्ट क्या है सर? अगर ब्लू हाइड्रोजन वो सस्ती है। अगर आप कॉस्ट कर के बारे में अगर बात करें, अभी फॉसिल फ्यूल फ्री में नहीं मिलता, उसकी एक प्राइसिंग। करेक्ट, उससे जब हम हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसकी एक कॉस्ट आती है।
अब हम जब सोलर से हाइड्रोजन बनाएंगे, रिन्यूएबल से हाइड्रोजन बनाएंगे, तो उसकी भी कॉस्ट है। अब उसकी क्या कॉस्ट है? जो आपको पावर मिल रही है, अगर वो कोई आपको फ्री में दे रहा है, क्योंकि सूरज तो फ्री में मिल आता है, तो वो आपकी गैस फ्री की हो गई। अगर 2 रुपए में दे रहे हैं तो वो 10 रुपए हो जाएगी, और अगर वो 8 रुपए की पावर है तो 40 रुपए की हो जाएगी। तो उसके हिसाब से चलता है वो एनर्जी का कॉस्ट। वो ग्रीन हाइड्रोजन में प्योरली इलेक्ट्रिसिटी, जैसे 1 kg ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट? 53 यूनिट्स एज ऑफ टुडे। सो क्या अभी कोई टेक्नोलॉजी आई है जो कि 53 यूनिट को कम कर सकते? अभी एक नया फंडा चला है पूरे वर्ल्ड में, और ये हर फील्ड में, कि आप कुछ भी बोल दो, आप लाइमलाइट में आ गए, लोग आपसे बात करने लगे, फिर उनको 4 साल 5 साल पर लगता है ये तो कुछ था ही नहीं। मैं उस तरह की चीज़ों में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो 25-30 साल की मेरी कंपनी को हो गया, मैंने जो 35-37 साल का मेरा करियर हो गया, तो मैं अपने आप को स्टेक में नहीं लाऊंगा। झूठ बोलने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। मेरे से जो चीज़ मैंने देखी नहीं है, मैं उसके बारे में कैसे बोल दूँ? बट आई नो वन थिंग, हालांकि ये केमिस्ट्री की क्लास हो जाएगी, फिर पानी से आप हाइड्रोजन बना रहे हो, वाटर को स्प्लिट करने के लिए कुछ एनर्जी लगती है, उससे कम तो हो नहीं सकती। जब उससे कम नहीं हो सकती, तो हमने जब 53 kg बताया, तो इसके बीच में जो एफिशिएंसी है वो है, इसके नीचे अभी तक आई नहीं। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, इंडिया के अंदर आपको चेन्नई में, बेंगलोर में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जी मैंने ये कर, देखिए झूठ हम बोल नहीं सकते। दूसरी चीज मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट आर वी अंडरमाइनिंग research scholars of Chinese and US and Europe? No, I think original research तो यूरोप से आई है। और नहीं तो, ये सब उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? मैं ये मान सकता हूँ कि यूरोप ने बोला कि मैंने 48 यूनिट्स पर केजी पे कर लिया, तो हमारे लोग भी उसको ढूंढ के कि क्या किया वहां तक पहुंचे। रिवर्स इंजीनियरिंग, इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं। ओके, तो वो एक रिस्क नहीं है। और एक चीज है, अगर वर्ल्ड में, दुनिया में कोई भी कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा। सर, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को अगर टेक्नोलॉजी प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर फॉसिल बेस्ड हाइड्रोजन से कंपेयर करें, तो अभी कितना टाइम लगेगा आपको लगता है कि ये 2-4 साल में? क्योंकि जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उससे 1.75 टाइम्स ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है। देखो, डिपेंड करता है 3-4 चीजें। नंबर 1, एपेटाइट ऑफ द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन दैट, उसकी ग्रीन पावर की प्राइसिंग क्या है। नहीं, मान लेते हैं सर 3.5 रुपए, तो 3.5 रुपए, तो फिर तो वो फॉसिल फ्यूल के ग्रे हाइड्रोजन के बराबर आ गई भाई। दो चीजें, 3.5 का मतलब हो गया 17 रुपए। 17 रुपए में हाइड्रोजन मिलती क्या है? ग्रे थोड़ी मिलती है। 3.5 रुपए इंटू 53 यूनिट लगाया किलो ना। हाँ, तो वही आप लगा लो हिसाब, तो 150 रुपए होगी। 170 रुपए होगी। आपको 300 रुपए के नीचे मिलेगी नहीं, ग्रे भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ओके। तो कितना परसेंटेज एनर्जी कॉस्ट है अगर ग्रीन हाइड्रोजन में बात करें तो? 100% खाली 100% पावर है। छोटी मोटी चीजें और है, उसको जोड़ के वो फायदा नहीं है। वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है उसका, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट अगर आप डिप्रिशिएट नहीं करेंगे तब शायद आपकी। मैं कह रहा हूँ वो सब कहीं पे सब वर्केबल है। सो आपने बताया था कि आप लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी हैं, स्टोरेज में भी आप हाइड्रोजन के हैं। ये सॉल्यूशन हमको देने पड़ते हैं जब भी कोई आदमी इक्विपमेंट मांगता है, तो स्टोरेज कुछ लेवल तक हम बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग को टाई अप करके, जैसे कुछ साइज के बाद तो इंडिया में मिलते नहीं, तो इम्पोर्ट करके देने पड़ते हैं। ओके। इसमें पैसों के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं कि इस पे रख सकते हैं? इंडिया में पैसों अभी कुछ चीजें नहीं समझ रहा है। अब वो देखते हैं जब लोग मांगने चालू करेंगे तब क्या कहते हैं। इंडस्ट्री में जो कमर्शियल व्हीकल साइड में जो लोग क्यूमिन्स है वो ऑपरेट हाइड्रोजन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वोल्वो कर रहे हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में इंटरनाइज करने में चैलेंज आ रहा है कि स्टोरेज एक बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मेरे में ना तो एबिलिटी है ना पेशेंस है कि मैं जाके पैसों को समझाऊं। ठीक है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। क्यूमिन्स ने समझा लिया, अशोक लेलैंड ने समझा लिया, उनको है 700 kg के ऊपर लाइसेंस मिल गया, वो वेसल बनाने लग गए या इंपोर्ट करने लगे, उसको भर के मैं दे दूंगा। तो प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं? बट मैं प्रेशर में हैंडल कर सकता हूँ,
बट वो प्रेशर हैंडल करने के बाद में जो स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है, जब वो पैसे वाले नहीं समझते तो मैं अपना इक्विपमेंट बनाऊँ या मैं जाके ये समझाऊँ उसको पैसों को। ऑटोमोबाइल साइड में अगर सिर्फ मैं कमर्शियल साइड की बात करूं, क्योंकि क्यूमेंस एंड ऑल आर डूइंग सम वर्क ऑन दैट, तो वहां पे आपको लगता है कि डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन? यस, यस। अभी जो आपने इंडियन ऑयल की बसेस देखी होंगी या बसेस देखी होंगी, जो बस चल रही है, रिलायंस की बस चल रही है, फॉर दिस इज लाइक लेक। अब वहां पे डीजल पहुंचाना ही बहुत बड़ी काम है, तो अगर सोलर वहां पे बहुत है, उससे आपने हाइड्रोजन बना ली, हाइड्रोजन बना के आपने बस कर ली, तो आपने एक तो वहां का एटमॉस्फेयर को खराब नहीं किया। हाँ, अभी रिसेंटली सोनीपत से हाइड्रोजन ट्रेन भी चल रही है, उसके भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इंडियन बिजनेसमैन कुछ नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे में मैं अगर आज चाहूँ कि मैंने इंजन डेवलप कर लिया है कि जाके मैं इंडियन रेलवे में इंजन चेंज कर दूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो गवर्नमेंट करेगी तभी होगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, फ्यूल सेल बेस्ड इंजन है वो। ओके, फ्यूल सेल कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लगा दिया, टेस्ट ले लिया, और आगे क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? सी, मैं फिलहाल खुश हूँ जो गवर्नमेंट जो भी कर रही है, बट मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ और करना चाहिए। उनको ये करना चाहिए जो चाइना ने किया, उनको ये करना चाहिए भाई, एक कंपनी एक्स कंपनी ने, मैं जानता हूँ नाम बात नहीं लूंगा, एक्स कंपनी ने फ्यूल सेल दिया इंडियन ट्रेन में लगाने के लिए, ठीक है, उसका सक्सेसफुल हो गया, हो नहीं था क्योंकि उसने वहाँ टेस्ट कर रखा था, ये चल गया, तो उसके बाद क्या, उसके बाद गवर्नमेंट बोले ना कि भैया मैं आपको 1000 ट्रेन दे रहा हूँ, तुम लगाओ लेकिन बनाओ यहीं पर फ्यूल सेल। वो नहीं हो रहा है। फ्यूल सेल कैसे अलग है इलेक्ट्रोलाइजर से? फ्यूल सेल क्या है कि आपको पावर देगा, ठीक है, बट वो चलेगा हाइड्रोजन से। रॉ मटेरियल हाइड्रोजन है और एक सेल है जो बैटरी की तरह स्टोर करने के लिए यूज हो रही है। सो फ्यूल सेल इज बेसिकली अ स्टोरेज डिवाइस व्हिच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। तो लेकिन हमको पहुंचना तो पड़ेगा वहां तक। अब हमारा भी प्लान है फ्यूचर में फ्यूल सेल बनाने का, और हमने अभी कुछ फ्यूल सेल डेवलप कराए हैं जिसको हम शायद अगले महीने में डेमो करेंगे पावर जनरेटर के लिए। ओके, जैसे यूएस में इस पे काफी काम हुआ, वहां पे 2-3 कंपीटिंग टेक्नोलॉजी है। कहाँ पर? यूएस में जैसे एक ब्लूम एनर्जी है जिसने कि कुछ बनाया हुआ है फ्यूल सेल, तो वैसी कंपनियों के साथ कुछ कंपनी, इंडियन कंपनी भी इन्वॉल्व है। सर सबसे बड़ी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट को आज की तारीख में जरूरत है, जो भी कंपनी आए बाहर से उसको बोलो कि भाई मैं माल नहीं खरीदूंगा, इंडिया में बनाओ। तो फ्यूल सेल में लेकिन बहुत सारी कंपीटिंग टेक्नोलॉजी, उसमें बेस्ट कौन है या आपका क्या रिसर्च है उसमें? टेक्निकली बेस में, बैकग्राउंड में वो सब सिमिलर है, क्लेम करने के लिए भाई कुछ भी लोग क्लेम करते हैं। हमने खुद 2 जगह फ्यूल सेल लगाए हुए हैं इंडिया में। कहाँ पे? एसजेवीएन में लगाया, एसजेवीएन में, टीएचडीसी में लगाया। ओके, तो आपने वो खुद से डेवलप किया वो फ्यूल सेल? नहीं आपने। ओके, तो अभी आपका R&D फोकस अभी फ्यूल सेल पे? देखो अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा कि वी आर ऑल्सो डूइंग वेट, वी आर ऑल्सो वेटिंग, लेट द मार्केट स्टार्ट कंज्यूमिंग थिंग्स, क्योंकि फ्यूल सेल भी जो बनाना है ना, इट विल नीड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर हो या फ्यूल सेल हो, इंडिया को कोई टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता। क्योंकि जो चीज़ सोलर में इंडिया ने किया है और चाइना ने दुनिया के साथ किया है, लोगों को सबको पता है, हमने शेयर किया, सब ओपन हो जाएगी टेक्नोलॉजी। तो सर सोलर की बात हो रही तो आपके बारे में भी रिसर्च में पता चला कि आप भी 2 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहे हैं। आई एम गेसिंग दैट यू वांट टू बी सीरियसली इन्वॉल्व इनटू ग्रीन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग ऑन द एनर्जी साइड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बट आपने वो आईपीपी का रूट क्यों नहीं चूज किया? और अभी आज आप एक काम करो, आप एज ए बायर, आप जितने भी टॉप लेवल के मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनके पास जाओ, कोई भी माल नहीं दे रहा है। करेक्ट, अभी तो जब माल नहीं दे रहे हैं तो कल को मैं ऑर्डर ले लूं, मैं बोल सकता जी मेरा खुद का, मेरी गारंटी है, मैं दे रहा हूँ आपको। अब कोई मेरे को बोलेगा तुम एक्स कंपनी से लेके दे दो, एक्स कंपनी वाला फोन ही नहीं उठाता हमारा। ये सही बात बोल रहे हैं सर, लेकिन इस तरह टेम्पररी है या परमानेंट? नहीं, अगले 10 साल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर सपोज मैं कोई कंपनी हूँ, मैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं हूँ, सोलर प्लांट नहीं है, मैं सोलर पावर प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे अभी मॉड्यूल मिल जाएगा एज वी स्पीक? नहीं, अब कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, किस प्राइस पे मिलेगा? वो प्राइस ही तो सब कुछ है उसके। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर
I cannot answer that question. Tomorrow when I have my plant up and running, आप मेरे पास आए तो बोलेंगे जी मुझे दे दो, तो मैं थोड़ा स्पेशल केस में कर सकता हूँ कि जिस दिन से हमने डिक्लेयर किया ना, हम ये लगा रहे हैं, 3 लोगों ने मेरी लैंड बुक कर रखी है, मैंने किसी का साइन नहीं किया है, और वो कहते हैं कि आप चाबी हमको दे देना, हम चला देंगे, आपका प्रॉफिट आपको घर पे दे देंगे। ऐसा बताओ किस बिजनेस में हो रहा है? ऐसा तो अनहर्ड ऑफ है कि नहीं, बट ऐसा ही हो रहा ऐसे ही हो रहा है। है, ऐसे ही हो रहा है। अब जिन लोगों के जो सो कॉल्ड मॉडल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने कैपेसिटी लगाई है 100 की। 100 में एक ऐसी न्यूमेरिकल नंबर फेंक रहा हूँ, और उनके पास में ऑर्डर है 500 के। अब क्या करेंगे वो? अब वो 2 काम कर रहे हैं, कोई और बना रहा है, भैया तो उससे लेके मैंने अपने 200 पूरे कर दिए, 300 पूरे कर दिए, दूसरे साल में प्लान कर रहे हैं कि मैं अपनी 200-300 की फैक्ट्री लगा लूंगा। तो ALMM में लिस्ट में आप आने की वो कोशिश आज नहीं, अभी जैसे हमारा काम चालू होगा हम उसमें आ जाएंगे। इंडिया में एक वो प्लेयर है, उसने पहला प्लान मेरे से लिया, डेमो प्लान लगा के चलाने का, मार्केट से पैसा और बाद में चाइना से लेके आ रहे हैं। आई थिंक आई नो दिस प्लान। Yeah. सो डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल? वो उसको देखना है, वो सी, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाली कार मत खरीदो, ठीक है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है, और आप खरीदते हैं क्योंकि पैसे आपके हैं, तो फिर जो होगा भुगतोगे आप ना, मैं थोड़ी भुगतूंगा। तो एक और रीजन है, क्या है कि सम पीपल फील कि मैं हार्डवेयर बिजनेस में हूँ, एक्टिव हूँ, कल को मैं उनके शूज में ना चला जाऊँ, बट उनको नहीं मालूम है कि मैं वो काम नहीं करूंगा जो वो कर रहे हैं। मैं डेवलपमेंट मॉडल में नहीं जाऊंगा। तो वो इंडिया के अंदर एक ही होती है ना कि आज वो आदमी, उसने मेरा पहला प्लांट मेरे से लिया, वो दुनिया को नहीं बता रहा कि मैंने इससे लिया। चलो कोई बात नहीं, लोगों को तब भी मालूम हो गया। उसने दूसरा चाइना से लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट में उनका कहना ये है कि हमने बहुत कुछ चेंज किया चाइना में लेके, ठीक है। उनको ये लगता है कि अगर हमने एरोक्स से लिया होता दूसरा प्लांट भी जो सस्टेनेबल था, तो तीसरा आदमी कहेगा कि एरोक्स को बोलेगा कि यार आई अंडरस्टैंड दैट। सर अब आते हैं वैल्यू चेन, पूरा आप सिंप्लीफाई करके बताइए सर कि जो हीट एक्सचेंजर होते हैं, जो एक तो हीट एक्सचेंजर को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि ये ब्लू हाइड्रोजन ब्रांड में काम आता है, और दूसरे साइड में रिफॉर्मर भी यूज होते हैं, जो SMR हम करेंगे रिफॉर्मर में करेंगे, और फिर तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइजर तो है ही। तो इन तीनों में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये क्या होते हैं फॉर अ लेमैन जिसको ये चीजें नहीं क्या है, जो नाम आपने लिए इलेक्ट्रोलाइजर को छोड़ के बाकी सब फैब्रिकेशन के आइटम्स हैं। अगर आपका इसमें ड्राइंग है तो आपको नोएडा गाजियाबाद में 50 फैब्रिकेटर मिल जाएंगे जो वो बना देंगे। तो उसमें टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं है, उनको असेंबल करना और उससे गैस निकालना वो टेक्नोलॉजी की बात है। जितनी भी कंपनियां SMR की हैं पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग बहुत बड़े नाम है जो इंडिया में भी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वी हैव रिलेशनशिप विद देम। वो कोई किसी की खुद की फैक्ट्री नहीं है, एक्स से बनवाता है, कोई वाई से बनवाता है, कोई 4M पे बनवाता है। जैसे कुछ कंपनियां जैसे अनूप इंजीनियरिंग है, ये लोग हाँ ये सब बना सकते हैं, ये खुद से बना सकते हैं। नहीं ये बनाते नहीं, वो बना के करेंगे क्या। हीट एक्सचेंजर बहुत ही सिंपल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, अगर ड्राइंग से है तो कोई भी बना सकता है। अनूप इंजीनियरिंग रिफॉर्मर बना सकता है, पर बना के करेगा क्या। वो सिर्फ हीट एक्सचेंजर पे फोकस किया हुआ या रिफॉर्मर हीट एक्सचेंजर में मेजर अंतर नहीं है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर भी बना देगा और रिफॉर्मर भी बना देगा, बट वो करेगा क्या, कोई जानता थोड़ी कि ये SMR बनाने वाला आदमी है। लेकिन ऑयल एंड गैस में तो इंडस्ट्री में तो उनको पता होगा ना कि ये इनका आज SMR कोई लेता है ABCD कंपनी से, वो इन लोगों से बनवा सकते हैं, वो अनूप के पास भी जा सकती हैं या उनका कोई और वेंडर है उनसे के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसको पूरा प्लांट लगा के चला के चाहिए, उसमें प्लांट पूरे प्लांट में बहुत सारी चीजें हो सकती है। राइट, जैसे टोयो इंजीनियरिंग है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला। हाँ, टोयो को मिलेगा। टोयो SMR नहीं बनाती है, टोयो कंपनियां ढूंढती है जो SMR में काम करती है। जैसे हम लोग उनके साथ में बिड किए, हमने SMR हमने बिड कर रहे हैं, उनको मिल गया, अब वो ऑर्डर मिल गया तो मैंने भी सारी चीजें खुद थोड़ी बनानी है। मैं अनूप को भी दे सकता हूँ, विपुल को भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। यू आर अ कस्टोडियन ऑफ अ टेक्नोलॉजी। यस यस एंड मॉड्यूल एक मॉड्यूलर प्लेयर है। और जहां तक इलेक्ट्रोलाइजर की बात है, इसमें टेक्नोलॉजी है बहुत बड़ी। राइट, अब ये आप इलेक्ट्रोलाइजर देख रहे हैं, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता।
कैसे मतलब? देखिए, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर में कोई 30 kg पे चलता है तो आपको 30 kg का एक प्रेशर वेसल बनाना है, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि आपको कितनी थिकनेस रखनी है, कैसी वेल्डिंग करनी है, सब इसमें आपको नहीं मिलेगा। ओके। उल्टा उसको डाल ले जाओगे तो वो सारी चीजें कैलकुलेशन फिल करके देगा कि ये तो चलेगा ही नहीं। ये एक एक्सपीरियंस की आइटम है। ओके। इसमें मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल लेयर लगती हैं और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ, आपको देख के लग रहा हूँ इसमें क्या मैं बना लूंगा, राइट? नहीं सर, नहीं, मैं तो आपके प्लान गया हूँ तो आई नो। नहीं, तो मतलब आपको कोई भी इंजीनियर देखेगा इसमें क्या है तो मैं बना सकता हूँ। पर मैं बोलूँ सर, बनाने के बाद जब इसको चलाओगे ना और टेस्ट करोगे और ये फट गया तो आपके आसपास 10-15 लोगों को लेके जाएगा, फिर कोई नहीं हाथ लगाएगा। बिल्कुल, काफी कॉम्प्रेस्ड है वो और अलग लेवल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो क्या है उसको समझना। आप सर थोड़ा समझा सकते हैं, मतलब ब्रीफ लेआउट बता सकते हैं हम लोग? इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, निकल होती है, प्लेटिंग होती है, मशीनिंग होती है। मशीनिंग का एक बहुत हाई प्रिसिजन लेवल होता है, वो ड्राइंग्स आपके पास होनी चाहिए। अब मैं अगर को तो एक नॉर्मल साइज का इलेक्ट्रोलाइजर, ये तो छोटे बेबी इलेक्ट्रोलाइजर, बड़ा जो है 15 टन का होता है। 15 टन को आप उसकी ड्राइंग अगर आपको इंटरनल चाहिए तो क्या करोगे? खोलोगे? लोगों ने नाम नहीं बताना चाहिए, ऐसी बड़ी कंपनी ने एक्सपो लेके खोल दिया, फिर बंद नहीं हुआ उनसे, बेकार हो गया। वो बेकार हो गया। वो हमको कह रहे थे आपने क्या दिया, मैं क्या कहता हूँ आपको, ये किसने कहा कि इसको खोलना है? कहते इसको असेंबल कर दो। मैं कहा मैं नहीं दे रहा, वो पड़ा है आज तक हमारी फैक्ट्री में। So it cannot be reverse engineered. I would say एक्सपीरियंस के बाद आएगा बहुत। नहीं, जिसने सब कुछ देखा है, मैंने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, बट मैंने देखा था कि कहाँ पर क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, आज की तारीख में क्या लोग कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन प्लांट बना रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइजर बाहर से खरीदते हैं, बाकी का जो तामझाम जो छोटा मोटा है यहाँ जोड़ देते हैं। कल भी एक वीडियो आई है एक कंपनी की कि हम ये कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइजर तो बाहर से लाके लगा रहा है। तो कितना कॉस्ट होता है इलेक्ट्रोलाइजर का? अगर आप 5 करोड़ का इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसमें 3.5 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर, यानी 70% कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन प्लांट इज। तो आप इंडियन इकोनॉमी में क्या वो कर रहे हो? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइनीज कंपनी या यूरोपियन कंपनी बिना पैसे के काम नहीं करती। आप पहले पैसा दो, फिर पूरा पैसा दो, तब जाके वो आपका माल डिस्पैच करेंगे। उसके बाद यूरोपियंस तो आने को तैयार है, चाइनीज को मोदी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही है। फिर 5 साल 6 साल बाद इसकी ओवरऑलिंग करनी है, तब कहा जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट यू इंस्टॉल एंड नहीं, अभी कस्टमर को नहीं मालूम है पता है। देखो रीजन क्या है, जो इंडिया के अंदर कस्टमर्स हैं, नो डाउट चाइनीज प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है, लोग कोई इजी लगता है, जाते हैं, देखते हैं, कर लेते हैं। चाइना में अगर आप फैक्ट्रीज देखेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, क्लियर बेनिफिशियरी। तो ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कुछ कंपनियां जो ग्रीन हाइड्रोजन भी कर रही हैं, साथ साथ अमोनिया भी कर रही हैं, ग्रीन अमोनिया भी कर रही हैं। सो अमोनिया और हाइड्रोजन का क्या कनेक्शन है? आपने ग्रीन हाइड्रोजन बना ली, फिर नाइट्रोजन मिक्स करके ग्रीन अमोनिया बना सकते हो। वी नो दैट टेक्नोलॉजी आल्सो, और दैट इज अ डेवलपर बिजनेस मॉडल। उसमें कैपेक्स हो जाएगा 2-3 हजार करोड़ का। उसमें हाइड्रोजन पार्ट का कैपेक्स कितना होगा? 500-700 करोड़ का हाइड्रोजन होगा और 1200-1500-1400 करोड़ का आपका अमोनिया का अलग। उसमें देखिए, उसमें क्या ना, एक चीज और भी है, whosoever is interested in that business should have a linkage to sell that ammonia। इंटरेस्ट तो बहुत लोगों ने दिखा दिया और पैसा भी निकाल लिया मार्केट से। बहुत लोग तो रिवाइव कर रहे हैं जो पुराने फर्टिलाइजर प्लांट खराब हो गए थे, वहां पे अमोनिया डाल करके। और हाँ, तो ठीक है, वो तो वर्केबल मॉडल है, क्योंकि उनके पास में काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जमीन नहीं खरीदनी, पावर नहीं लेनी, दे नो दैट बिजनेस, तो वो ठीक है। आई एम सेइंग अमोनिया विल बी ए रियलिटी मेनली बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर और एनी अदर यूज केस। अमोनिया से आप हाइड्रोजन को फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो एज ए कैरिंग व्हीकल ऑफ हाइड्रोजन। यस, ओके। तो उसके लिए कोई पॉलिसी सपोर्ट आ रहा है? नहीं, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। ओके, गवर्नमेंट ने कह दिया कि लगाओ प्लांट, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, वो देंगे। टेक्निकली आप उसको रीड करो तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि अच्छा आपको लगाना है, कितना बड़ा लगाना है, मैंने आपको लिख के दिया, आप लगाओ। गवर्नमेंट अब शायद ये काम नहीं करेगी, और शायद नहीं करना चाहिए कि आपने 100 करोड़ लगाया, 20 करोड़ मेरे से ले जाओ। वो गवर्नमेंट को करना भी नहीं चाहिए, और वो गवर्नमेंट करेगी भी नहीं।
ये मेरी सोच है। ऐसा ही रिसेंट ट्रेंड ये भी सजेस्ट करें, गवर्नमेंट इज डजंट वांट टू पुट मनी। पुरानी हिस्ट्री देखो, 50-60 साल की सब्सिडी जो है सिर्फ खाई गई है, राइट, यूज तो कहीं नहीं हुई है। गोल्ड प्लेटिंग, गवर्नमेंट शुड बी आउट ऑफ दैट। गवर्नमेंट ये कहती है, देखो अभी इसके पहले क्या था कि एक आदमी को एक प्लान लगाना है, उसको उंगली करने वाले बहुत लोग थे हिंदुस्तान में, ये लाइसेंस नहीं, वो लाइसेंस नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब गवर्नमेंट के लिए आप आओ हमारे पास, वन विंडो में आपके पास में एक आदमी आपको आपके सारे अप्रूवल लाके दे देगा। सेकी वगैरह का जो वो लेटर मिल रहा है ना कि भाई आपको ग्रीन अमोनिया के लिए इतना मिल गया, उसको देखने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आपको ये नहीं कह सकता कि भैया ये वाला पेपर लेकर आओ। उसमें अप्रूवल्स हैं ऑलरेडी, उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया आप ये लगाओ। अब रेगुलेटरी सेटअप काफी फ्रेंडली है फॉर समबडी टू पुट मनी, बट उसको मॉडल चेंज करना पड़ेगा, पैसा आप खुद डालना पड़ेगा। पैसा तो हमेशा से खुद ही डालना चाहिए था, और अब तो क्लियर है कि डालूंगा, बट पैसा बहुत है मार्केट में। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तो अभी ट्रम्प के आने से वो एक जो सस्टेनेबिलिटी थीम को थोड़ा तो यूएस के अंदर ना वो भी टेम्परेरी फेज है। यूएस में अगर आप लास्ट 2-4 साल के न्यूज सुनोगे, उन्होंने क्या किया, एक्स कंपनी को, वाई कंपनी को, जेड कंपनी को 100 मिलियन 50 मिलियन की तुम ये करो, वो बंद कर दी उसने। टैक्स इंसेंटिव या टैक्स क्रेडिट से। हाँ, वो कह रहे ये नहीं दूंगा मैं किसी को। कहते क्या लगा रहे हो, ये राक्षस जैसे तुम बिन बिन लगा रहे हो, क्या लाए? और वो ठीक है। भाई आप एक ही बताओ, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 10-20 रुपए में तो लगता नहीं है। आपने 10,000 करोड़ लगाए तो आपको गवर्नमेंट से 2,000 करोड़ क्यों चाहिए? आप पूरे 10 लगा लो, और उसको ट्रम्प क्या कोई भी मना नहीं कर सकता है। वो तो फ्री मार्केट है। हाँ, फ्री मार्केट में आप कुछ भी लगाओ, अपने पैसे लाओ, आपको इन्वेस्टर दे रहे हैं, आपको बैंक दे रहे हैं, तो उसको तो रोक ही नहीं सकता ना। नेवर गोइंग टू बी बैन, बट जो सपोर्ट था, जो यूरोप में एक था क्लीन एनर्जी को लेकर के, और उसको यूएस से भी कहीं ना कहीं हवा मिल रही थी, सपोर्ट मिल रही थी, बट वो रुक गई है बिडेन के जाने के बाद। देखिए, कभी नेक्स्ट टाइम आप बैठोगे ना मेरे साथ, तो मैं वो ऐसी बहुत सारी कंपनी के बारे में बताऊंगा कि जिनको भी एड मिल रही थी ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया में मेरी ये फैक्ट्री आपने देखी है, वो उतनी बड़ी नहीं है, और अब जो मेरी फैक्ट्री बनेगी वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री। उसमें कितना कैपेक्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? कैपेक्स 100 करोड़ के आसपास। आपका जो 100 करोड़ का है, हाँ। उससे आउटपुट अगर आप बता सकते हैं कितने मेगावाट? We should be able to do 300 to 500 megawatt every year, which basically means if I am able to sell that, that will create a revenue of 2,000 crores. हम साइड बाय साइड वर्ल्ड मार्केट को भी कैटर करने की सोच रहे हैं। आज की तारीख में क्या है कि मैं लोगों से डिस्कशन में तो हूँ, बट मैं बुला नहीं रहा हूँ। जिस दिन मेरी फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, मुझे सेल्स कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको साइट विजिट करानी हो। हाँ, साइट विजिट कराएंगे। मेरे कुछ यूएसपी हैं, एक आदमी चाइना जाता है और एक आदमी मेरी फैक्ट्री में आता है, चाहे वो इंडियन कस्टमर हो या बाहर का हो, 500% वो मेरे से सेटिस्फाई होगा, चाइनीज से नहीं होगा। आप यूरोप और अमेरिका की बात करो, वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, पीपल डोंट वांट टू बाय फ्रॉम चाइना, क्योंकि विद चाइनीज प्रोडक्ट देयर इज ओपेसिटी, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। सो आपकी कंपनी एक चाइना +1 की एक इन्वेस्टर अगर जानना चाह रहा है कि ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा कर रही है, ये कैसे हो जानेगी? देखो, सब टॉप लाइन देखेंगे, प्रोजेक्ट देखेंगे कितने हैं, कोई नंबर, कोई ऑपरेटिंग मैट्रिक्स। आज की तारीख में ना एक बिजनेस ना 2 टाइप से एवोल्यूट किया जाता है कि भाई मार्केट में 1000 करोड़ का टर्नओवर है, बिजनेस है, आपने कितना किया, ठीक है, मार्केट से। हाँ, पर अभी जब ये मालूम ही नहीं है कि कितना होगा, तो फिर आप कैसे बोलोगे? मुझको ये मालूम है कि आई वुड हैव द मैक्सिमम शेयर। अभी ग्रीन हाइड्रोजन के 10-12 प्रोजेक्ट, 9 प्रोजेक्ट्स मार्केट में थे, 7 मेरे पास है। एडवेट का जॉब मैंने किया था, मैं तो उस बेसिस के ऊपर जा रहा हूँ। ऐसा भी है कि कुछ लोगों ने जो ले ली है वो अभी तक 5 साल 6 साल से अटके हुए हैं उसमें। एक कॉन्सेप्ट है पायलट प्रोजेक्ट करने का, जैसे आपने टीएचडीसी का किया था, वो पायलट प्रोजेक्ट था, और वो एडवेट नहीं किया था, हाँ, जॉब एग्जीक्यूट मैंने किया, आपने एग्जीक्यूट किया था। तो वो पायलट प्रोजेक्ट और रियल बिजनेस, उनका क्या प्लान है? टीएचडीसी का क्या प्लान है? कुछ नहीं, बंद करके बैठे हैं। क्यों, मतलब ये पायलट करने का फिर फायदा क्या होगा? वो उसका जवाब वो देगा। और जैसे एनपीसीआईएल की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो करेंगे। तो एनपीसीआईएल के पास क्या इंसेंटिव है जो वो करें? और उनकी तो सारी पावर ही ग्रीन है, न्यूक्लियर की पावर सारी ग्रीन है, या एसजेवीएन है? जेवीएन ने
कल ही न्यूज़ थी कि वो बंगाल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कुछ लगाना चाहते हैं। अब कब लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। तो किसी स्टेट का रुझान बहुत है हाइड्रोजन को लेकर के, ऐसा कुछ है आपने ट्रैक किया होगा तो, जहाँ पॉलिसीज ज्यादा फेवरेबल है फॉर दिस इकोसिस्टम टू डेवलप? या तो ये ऑयल कंपनीज करेंगी या स्टील कंपनीज करेंगी। स्टील कंपनीज में थोड़ी सी मूवमेंट है, ज्यादा नहीं है। पर्टिकुलरली अभी जो चाइना पे जो टैरिफ लगने के बाद स्टील कंपनीज का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा ब्लीक है अभी। और मुश्किल हो ना, कहेंगे यार वैसे ही महंगा हो गया है तो मैं अपनी कॉस्टिंग क्यों बढ़ाऊं। ये हाइड्रोजन के लिए तो एक सेटबैक है। तो ये आएगा। अभी आपने रीसेंट इलेक्शन में सुना होगा कि लोग कह रहे हैं सर पानी आता नहीं है, हमको बिस्लरी की बोतल खरीद के जिंदा रहना है। वो लोग की प्रोफाइल पे लगता है वो खरीद सकते हैं, क्या करें, जिंदा रहना है तो खरीद करना पड़ा उन्हें। तो इसका भी यही होगा। बट 100 ईयर ओल्ड है स्टील इंडस्ट्री, उन्होंने अभी तक तो डिकार्बोनाइज नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिस देश में प्राइम मिनिस्टर को सिखाना पड़ता है कि खाना खाने के बाद हाथ धोना है। ट्रू, ठीक है, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्टील इंडस्ट्री उनके पास काफी कैपिटल है ऑलरेडी, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो इसको इंक्लूड नहीं कर रहे ज्यादा, ऐसा मुझे माइंड से एक कर लेगा ना तो अगले दिन 10 लोगों से फोन आ जाएगा, पैसे की तो कमी है ही नहीं। करेक्ट, हमारा भी लगाओ हमारा भी लगाओ, वो चलेगा। और अमोनिया साइड में सर आपका कोई बिजनेस इन्वॉल्वमेंट? जितने भी लोग ये लोग लगा रहे हैं ना, दे आर टॉकिंग टू अस, क्योंकि चाहिए तो उनका इलेक्ट्रोलाइजर ना, हार्डवेयर बनाने के इलेक्ट्रोलाइजर लगे ही तो बात कर रहे हैं। हम इतना टाइम नहीं खराब कर रहे हैं उनके हाथों में। यही तो न्यूज़ आई है तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन कर लिया। उसके बाद क्या किया? एक्चुअली अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अमोनिया इंपोर्ट कर रही है, अमोनिया इंडिया में बनने लगे, तो अमोनिया को अगर इंडियनाइज करना हो शुड बी ऑन द एजेंडा फॉर गवर्नमेंट। तो उस तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिजनेसमैन को मोटिवेट करिए कि तुम लगाओ प्लांट। दुनिया में उन्होंने थोड़ा सा वायबिलिटी गैप दिया है कि चलो तुम्हारी इतने की बनती है, हम इतने पैसे में से खरीद लेंगे, बिकॉज इट वुड बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर देम। वहाँ दिया है। सर आप सीबीजी में भी हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस में, वो कैसे अलग है एज अ फ्यूल? आप उसका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? हम एक्चुअली क्या है उसमें एक दो बहुत सारे लोग घुस गए एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द ऑर्डर रिडिकुलस प्राइस। हमको वो नहीं करना। वो हाइड्रोजन से कैलोरिफिक वैल्यू टर्म्स में एफिशिएंट वो सारी चीजें नहीं, वो तो नेचुरल गैस का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। आपका एलपीजी को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। इशू में हमने एक जॉब लास्ट ईयर एचपीसीएल के लिए किया था, वो क्लोज कर दिया। अब उसमें अंदर हमको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, नॉलेज सब है हमारे पास। अभी हम 2-4 प्रोजेक्ट और लेंगे। उसमें सर कोई टरबाइन भी बनाना पड़ता है उसमें, क्योंकि अगर फीड स्टॉक अलग है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होती है? हाँ, तो वो तो देखो हर डिफरेंट फीड स्टॉक के लिए छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ते हैं, वो इट इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये कोई हैवी कैपेक्स वाला ये नहीं हो जाता? अगर आप फीड स्टॉक चेंज करते हैं तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ही वायर नहीं होता है? होती है थोड़ी सी, मतलब 1-2 केस में 10% बढ़ जाती है, बट इट इज नॉट आउट ऑफ रीच। ओके, अभी बहुत गवर्नमेंट ने भी या फिर बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस और अदानी, टोटल ने भी सीबीजी प्रोजेक्ट करने के अनाउंसमेंट किए हुए उनके एनुअल रिपोर्ट्स में। किए नहीं है, कर रहे हैं। हाँ, मतलब उन्होंने, बट मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहूंगा कि क्या कर रहे हैं। ओके, और गवर्नमेंट का जो प्लान है शायद ये भी है सीबीजी में कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्रेन्योर्स, सीबीजी एंटरप्रेन्योर्स बनाए वो कुछ। हाँ, तो वो बन रहे हैं। तो वो कहाँ पे कर रहे हैं ये ऑल प्रोजेक्ट्स? ओवर इंडिया। आप कर रहे हैं किन्हीं के साथ? उस बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाह रहे? देखो ये सब बिजनेस में ना 2 बिजनेस है, एक मिल्क बिजनेस और एक है काउ बिजनेस। तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू मिल्क बिजनेस। आप तो एक्सप्लेन करें। काउ मतलब कि मैंने गाय पाली है जो दूध देती है, मैं गाय दे दूंगा, आप दूधो और उसे डिस्ट्रीब्यूशन करो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैं तो आपको एज ए काउ सप्लायर ही पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सो सीबीजी एडॉप्शन कर्व में आप बुलिश नहीं है कि सीबीजी का एडॉप्शन जो नहीं, लोग हमको जानते हैं, लोग हमसे बात करते हैं, बट क्या हो रहा है आज की तारीख में, जिन कंपनी के नाम आपने लिए वो 200 करोड़ का ऑर्डर देती है जिसकी कॉस्टिंग है 250 करोड़। अच्छा, तो लेने वाले हैं, मेरे को क्योंकि पता है उसमें क्या है। और मैं आपको बता सकता हूँ, मार्केट से आप चेक करना कि जिन लोगों को उन्होंने जो प्राइस पे ऑर्डर दिया उनको उनकी पेमेंट मिल गई।
क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट कंपनीज है। राइट। हाँ, ये ऐसी कुछ नहीं दे देती हैं। ट्रू। पर जिसको शौक था उसने ले लिया, अब वो लेके घूम रहा है। ये बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया एज ए बिजनेसमैन की बहुत बार हम लोग बड़े नाम सुन करके बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये इनको ऑर्डर मिल गया। नहीं, वो 200 करोड़ का ऑर्डर लेके मार्केट से उठाते ना, बैंक से वो पैसे उठाते एक ना। फंडिंग स्कीम बन जाती है। मुझे नहीं करना है। आई हैव ऑलरेडी हैड माई शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स इन 2012-13, जब मैं इसी तरीके से ओवरबोर्ड होके मैंने लिए तो 40-42 करोड़ रुपए एक रात में उड़ाए थे। तो मैं अब वो काम दोबारा नहीं करूंगा। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो सीबीजी को बहुत बड़े स्केल पे करना चाहिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मेरी ऑडियंस जानती है, जैसे फराज इंडस्ट्रीज है, थर्मैक्स है, वो लोग सीबीजी पे भी कर रहे हैं, उनके भी चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बताया वैसे चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर्सन, व्हाट यू थिंक इज द मेन? सर, थर्मैक्स बहुत अच्छी कंपनी है, दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, बट आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट कंपनी जो 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मांगते हैं। आई हैव 35 years ऑफ लीकेज, ठीक है। पीपल नो मी एज ए पर्सन, बहुत बड़े काम नहीं किए, लेकिन जो भी किए, आपको डिग्री आपने लिखी है, ठीक है। मैं अपना नाम लिस्ट ऑफ फेलियर्स में नहीं गिनाना चाहता। वंडरफुल फिलॉसफी। हाँ, मैं एक 10 करोड़ का एक जॉब ले लूँ, पता पड़ा जेब से 5 करोड़ चले गए या मुझे छोड़ के भाग गया, तो मैं मुसीबत है। व्हाई शुड आई डू दैट? तो सर, आप एरोक्स नीजन का फ्यूचर क्या देखते हैं? नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ देखते हैं? 2012-13 में आई हैड मेड ए मेजर लॉसेस। उसके बाद हमने अपनी कंपनी को स्लो डाउन कर लिया, और क्योंकि जो मार्केट के उधारी हो गई थी उसको उतारने में हम लोग बिजी हो गए थे। 2016 तक मैंने सोचा कि हमने सारे पैसे उतार दिए एंड वी बिकेम डेट फ्री। 2017 में माय सन गॉट ग्रेजुएटेड, जो अभी कंपनी में ही है। सो ही वाज इन यूएस। आई आस्क्ड हिम, बिकॉज मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी, मेरी अपनी कंपनी के मेरे को वैल्यू मिली थी। जिन कंपनी के नाम लिए उसमें से किसी कंपनी ने मुझे ऑफर की थी कि तुम अपनी कंपनी बेच दो, और आई वुड से नो। आई थॉट कि यार बहुत हो गया, चलो बेचिए, अब हम भी यूएस चले जाते हैं। मेरी बेटी भी यूएस में है। But when I told my son कि I'm getting this offer, so should I sell it? He said no. Right now we are valued at 400 crores, और उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारी। Within 2 years you will see we will be about 2000 crore company. Within 2 years? Yeah, within 2 years. That's great. आपको उसमें कितने का ऑफर मिल रहा था? 60 करोड़। तो 60 करोड़ से आप 400 करोड़ तो आप 6 सालों में आ गए। So that's a humongous CAGR valuation terms। 2018 से मैं लेके अभी तक मैंने ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं किया अपने सिस्टम में। ये मैं अब जो करने जा रहा हूँ, जो मैं सेटअप लगा रहा हूँ, उस सेटअप को मैं इनवाइट करूंगा आपको 3 महीने बाद, आप आगे देखिएगा, जरूर आप खुद ही कहेंगे। Look forward to that, sir. हाँ। So here is a company which is ready with all the experience, and आपने एक sacrifice भी कर सकते हैं, क्योंकि आप आराम की जिंदगी 60 करोड़ के बाद आराम से बिता सकते थे, बट आपने नहीं, एक्चुअली क्या था ना कि आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू टेक इट फॉरवर्ड। मैंने तब भी बहुत मेहनत कर चुका था। मेरे को लगा कि अब बहुत हो गया, अब बच्चे बड़े हो गए, अब इनको जो करना है कर लो। मैं अपने पैसे लेके अपने पास तो रखता नहीं, बच्चों को दे देता, जो करना होता करता। मैंने माय सन शोड इंटरेस्ट टू जॉइन माय बिजनेस, एंड नाउ ही इज ड्राइविंग द होल शो। ओह, दैट्स ग्रेट। सर, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? आपका जो आपने बताया कि कॉ वाला बिजनेस है, तो उसमें सर्विसेज का भी पोर्शन आता है? बहुत कम। बट आप देखते हैं कि फोर्सी करते हैं कि आफ्टर सम टाइम, क्योंकि 5-6 साल बाद तो आप मेंटेनेंस के लिए आते होंगे लोग? नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते। करेंगे भी तो आई वुड लाइक टू फ्लोट ए सेपरेट कंपनी एंड आस्क देम टू डू इट। ओके। क्योंकि दोनों चीजें जो है ना मिक्सअप हो जाती है। डिस्कशन को समराइज करें कि अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर की तरह एक बहुत प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा इस हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कौन से प्लेयर हैं जो शायद बिजनेस आप नहीं कर रहे हैं, बट एज ए इन्वेस्टर वी शुड लुक आउट फॉर? जैसे कुछ क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट होंगे जो इस वैल्यू चेन में होंगे, जो एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नोक्रेट आप बता सकते हैं? देखिए, इंडिया में ईपीसी प्लेयर्स हैं बेसिकली, जो टेंडर बिड करते हैं, बड़ी कंपनीज हैं, बट वो क्या बोलते हैं, दे कैन एक्सप्लेन इट बेटर। मैं कुछ बोलूँगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, बट यस, लेट्स सी व्हाट दे डू। देयर आर पीपल जिन्होंने एक फैब्रिकेशन शॉप खोल ली है, उसको इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। इवन गुड़गांव में भी कुछ कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसा क्लेम करती है, जैसे ग्रीनजो।
मैं आपको ये कमिट कर सकता हूँ कि माई प्राइस विल बी 30% चीपर देन चाइनीज। दैट्स ग्रेट। ऐसा क्लेम करने वाले इंडिया में मुझे नहीं लगता कि बहुत 5% भी होंगे जो ये चाइना से कम कॉस्ट पे बना पा रहे हो कोई भी चीज, नॉट जस्ट नहीं इलेक्ट्रोलाइजर। देखो क्या है, चाइनीज मेरे प्राइस सुनने के बाद में खुद क्या करेंगे वो उनका डिसीजन है। बट मैं आज की तारीख में चाइनीज से 30% चीपर बना सकता हूँ, ये मैं आपको कमिट कर रहा हूँ और दिखा दूंगा। यू आर इमर्जिंग एज अ सीरियस प्लेयर इनटू दिस, और उसके बाद में भी अगर लोग चाइना जाके खरीदना चाहें तो उनकी मर्जी है। which is highly unlikely that people will travel to China to get an opaque product Sir, in this way. I will reserve my comments over here. जब मार्केट ओपन अप होगा then obviously you would be known and others would be known. We establish for our large electrolyzer in the market and people start asking कि हमको इनका चाहिए, तब तक ये चलता रहेगा। Right. So it's a cycle which you have to go through. That's एज एरोक्स नीजन आपके जो प्लान है, जो नया प्लांट, आप उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप अब सोलर के बारे में बताएं, आप सोलर में जो कर रहे हैं। हमारी मशीनें ऑर्डर हो गई हैं, उसकी मोस्ट लाइकली मई जून तक हम स्टार्ट कर देंगे। जून में आपका सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डिले हुआ है, एक्चुअली मई का टारगेट था बट अब जून तक जा रहा है। ओके, तो इसमें इक्विपमेंट जो कहाँ से आते हैं? जो चाइना से आती है। ओके, और इसमें कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है आपके सोलर में? अबाउट 40 करोड़। तो 40 करोड़ में आप 800 मेगावाट बना रहे हैं या फिर 600 एंड यू वांट टू गो टू अप टू 2 गीगावाट। ओके, सो वन ऑन द सोलर, वन आई ऑन द सोलर, अदर आई ऑन द इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिसके बारे में बातें नहीं, मैं तो कर सकता हूँ, थोड़ी प्रीमेच्योर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो ये दो चीजें काफी फोर्थकमिंग थी और इलेक्ट्रोलाइजर हाइड्रोजन के बारे में हमारी ऑडियंस को बहुत ही नई चीजें पता चली होंगी। साधन का रहता है कि हम मिथ को बस्ट करें। तो बहुत बार हमने डेटा सेंटर में भी बताया था कि ये सारी कंपनियां डेटा सेंटर कंपनी नहीं है, आप उनको उनका प्रीमियम ना दें, और वो कंपनियां अभी ऊपर चढ़ करके फिर वापस आई है। वैसा ही ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन में भी कभी ना कभी होने वाला है या हो रहा होगा। So let's be aware of the real thing which happens on the ground and आपके जैसे entrepreneur हमें बताते रहते हैं, तो हमें ये पता रहता है कि रियलिटी क्या है, और इन्वेस्टर को रियलिटी जान करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि एमओयू का साइज देख करके करना चाहिए, जो कि नहीं। एमओयू की अच्छा वो आपने बात की, एमओयू मेरे पास में 10,000 करोड़ का है, ठीक है, कैनेडियन कंपनी से, इंडिया से भी नहीं, पर मैं उसको गिन नहीं रहा हूँ। जब तक पैसे नहीं आने चालू हो जाएंगे, काम नहीं चालू हो जाएगा, मैं नहीं गिन रहा हूँ। वो एमओयू है, एमओयू के तरह है, फाइल में एक पेपर है। बहुत रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता होता है कि दो कंपनी के बीच में एक डायलॉग को आप एमओयू का नाम दे सकते हैं। सो वो एमओयू के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हाइड्रोजन वैल्यू चेन में हम सीरियस प्लेयर्स जैसे एरोक्स नीजन और इनके मेथड को समझें, ये कैसे सोच रहे हैं, इनसे सीखें, और उसके बाद हम फिर एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो दैट इज द फाइनल थॉट फ्रॉम मी, एंड इफ यू लाइक टू कंक्लूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अभी आपने जो एमओयू की बात करी, अभी 2 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि एक कंपनी जिसका नाम आपने लिया था, मैं नहीं लूंगा, कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया एक जामनगर की कंपनी के साथ। ओके, ठीक है, आज आप पूछो क्या है, दैट क्लाइंट इज माइन, क्योंकि वहां जाके झूठ बोला गया तो उन्होंने उसको उठा के कैंसिल कर दिया। ओके, तो ऐसे एमओयू का क्या फायदा है? तो कैंसिल भी हो जाएंगे। हाँ। करेक्ट। सो थैंक यू अनिल जी, इट्स वंडरफुल दैट आपने एक एक चीजों को ब्रेक डाउन करके हमारे ऑडियंस को बताया, और होपफुली वी वुड लाइक टू सी यू मोर वंस यू आर क्लोजर टू। April, we should be ready to showcase you our manufacturing. Okay, that's great. And you have a capital raise plan from public market, maybe? Yeah, it's already started and coming. Not very far in future, but definitely Aerox Nizen has a plan to go public. उस समय फिर बात होंगी सर से, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, and thanks for watching our video. Thank you. Thank you. Content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.